स्वागत है दोस्तों, टिप्स का अड्डा में फिर से आप सभी का एक बार स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं इकोनॉमिक्स के कुछ महत्वपूर्ण पार्ट्स को आज हम लोग देखेंगे, जो कि आपके आने वाले सभी एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यह वीडियो आप लोग के विशेष आग्रह पे मैं लाया हूं। और ये वीडियो आपको कैसा लगा लास्ट में ज़रूर बताइएगा। लेकिन उससे पहले आप इस टॉपिक को देखिए। यानी सबसे पहले आज हम लोग देखेंगे जीडीपी निकालने के लिए, यानी जीडीपी और जीएनपी क्या होता है और जीडीपी को हम लोग कैसे निकालते हैं, जीडीपी निकालने में कौन कौन से बातों का ध्यान रखा जाता है, इन सभी टॉपिक को आज हम लोग देखेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, यानी सबसे पहले जो होता है जीडीपी जो हम लोग निकालते हैं वो कितना होता है। यानी सबसे पहले तो जीडीपी का अगर चर्चा किया जाएगा तो जीडीपी का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है कभी कभी। तो ध्यान रखिएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जिसको क्या कहा जाता है, सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सकल घरेलू उत्पाद हिंदी में उसको कहा जाता है। तो इसको निकालने का जो तरीका है वो कैसे निकलता है, तो एक साल में निकलता है। सबसे पहले तो पूछा जाएगा कि मतलब कैसे निकाला जाता है, तो इसमें कौन कौन से बातों का ध्यान रखा जाता है। तो एक साल में राजनीतिक सीमा में वस्तु एवं सेवा का अंतिम मूल्य पर इसको यानी जीडीपी को निकाला जाता है। यानी सबसे पहले देखिए, तो एक साल में तो हम लोग समझ गए कि यानी पूरे वर्ष का निकाला जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा राजनीतिक सीमा में, यानी राजनीतिक सीमा क्या होता है। तो देखिए राजनीतिक सीमा क्या होता है, इसके देखिए यानी सीमा को सबसे पहले निर्धारित किया गया कि सीमा मतलब होता है मतलब कैसे, यानी सीमा का जो निर्धारण किया गया है, यानी सीमा को किस प्रकार से निर्धारित किया गया है। तो सीमा को दो प्रकार से निर्धारित किया गया भारत के सीमा को। एक तो होता है जो भौगोलिक सीमा होता है और दूसरा होता है जो राजनीतिक सीमा होता है। तो भौगोलिक सीमा तो हम लोग देखें कि ये जो मैप है ये सब जितना भी जो है ये सब भौगोलिक सीमा के अंतर्गत आता है। यानी ये सब जो चर्चा अगर किया जाएगा तो ये सब भौगोलिक सीमा है। लेकिन यहाँ पे दूसरा जो है राजनीतिक सीमा, जिसका हम लोग यहाँ देखें, यानी राजनीतिक सीमा में तो राजनीतिक सीमा होता है क्या, तो राजनीतिक सीमा जैसे ये तो इधर इतना हो रहा है, ये तो भौगोलिक में आएगा, यानी ये सब भौगोलिक के अंतर्गत आता है। लेकिन बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी ये सब जो एरिया है या ये सब एरिया है, तो ये सब किस में आता है, तो ये राजनीतिक सीमा के अंतर्गत आता है। समझे, ये सभी तो भारत का ही हिस्सा है। भारत का हिस्सा बंगाल की खाड़ी ये सब देखिए, अंडमान निकोबार है, लक्षद्वीप है, तो ये सब जो है वो किस में आता है, तो यानी राजनीतिक सीमा के अंतर्गत ये सब जो एरिया आता है राजनीतिक सीमा, और ये सब किसके अंतर्गत आता है, तो भौगोलिक सीमा के अंतर्गत आता है। तो जो व्यापार होता है उसको आगे हम लोग देखेंगे कि व्यापार किस तरीके से होगा। लेकिन अभी यहाँ पे समझ लीजिए कि राजनीतिक सीमा होता है क्या। तो यानी राजनीतिक सीमा यानी भारत के बाहर भी जो होता है ना, उसी को हम लोग राजनीतिक सीमा के रूप में हम लोग जानते हैं। यानी भौगोलिक सीमा क्या होता है, राजनीतिक सीमा क्या होता है, उसको हम लोग देख लिए। अब देखिएगा वस्तु एवं सेवा, यानी वस्तु क्या होता है, सेवा क्या होता है। बहुत बार आप लोग सुनेंगे कि वस्तु एवं सेवा कर, यानी सेवा कर का हमारे जो अर्थव्यवस्था है उसमें बहुत सारा योगदान है। तो आखिर सेवा होता है क्या, तो ध्यान दीजिएगा वस्तु का यहाँ पे अगर चर्चा किया जाएगा तो कलम हो गया, ट्रैक्टर हो गया, किताब हो गया, मोबाइल हो गया, ये सब क्या है, वस्तु है। जैसे मान लीजिए कि आप पैसा अगर देते हैं तो वहां पे आपको मान लीजिए कि कलम दे रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वस्तु आपको दे रहा है। पैसा दिए आप ट्रैक्टर लेकर के आ, तो वहां पे क्या हुआ, वस्तु लेकर के आ रहे हैं। कलम मतलब पैसा दिए, उसके बाद किताब दिया तो आप वस्तु लेकर के आ रहे हैं। लेकिन वही सेम चीज अगर सेवा में अगर चर्चा अगर किया जाएगा तो ध्यान दीजिएगा ट्रांसपोर्ट का यहाँ पे आता है, जो सेवा क्षेत्र में आता है। तो ट्रांसपोर्ट का क्या होता है, जैसे एक स्थान से दूसरे स्थान पे कहीं जा रहे हैं तो आपको बस थोड़ी दे देगा, वहां पे आपको एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचा रहा है सिर्फ, समझे। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपको सेवा दे रहा है। जैसे बैंकिंग है, बैंकिंग में क्या होता है, पैसा आप जमा कर जो सेवा जो दिया जाता है, मतलब बैंकिंग में जो सेवा दिया जाता है वो क्या होता है, यानी उसको हम लोग सिर्फ सेवा के रूप में लेते हैं। उसके बाद स्कूल है, तो स्कूल में जब हम लोग जाते हैं तो स्कूल में क्या होता है, आप वहां पे फीस देते हैं, उसके बाद पढ़ते हैं। तो ऐसा थोड़ी है कि मतलब वहां पे कुछ दिया जाता है, आप ज्ञान को ग्रहण करते हैं उसके बाद जाते हैं, तो वहां दिया कुछ नहीं जाता है। तो ये भी क्या हो जाएगा, यानी सेवा में आता है। उसके बाद मोबाइल रिचार्ज होता है। मोबाइल रिचार्ज में मान लीजिए कि 500 रुपये आप रिचार्ज करवाते हैं, 1 महीने या 2 महीने के लिए जो आपको पैक दिया जाता है, तो वो क्या आ जाएगा, ये सेवा में आता है। तो ये सब जो होता है यानी सेवा में आया और ये वस्तु में आया। अब इसको देखिएगा अंतिम मूल्य। अब हम लोग समझ लीजिए यानी एक साल में राजनीतिक सीमा में वस्तु एवं सेवा का अंतिम मूल्य का निर्धारण किया जाता है। जीडीपी में जब भी होगा तो अंतिम मूल्य का चर्चा किया जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा कि अंतिम मूल्य होता है क्या, तो जैसे अंतिम मूल्य अगर किसी वस्तु पे, जैसे मान लिया कि शर्ट हुआ, यानी जैसे अगर शर्ट जो बनने में क्या क्या होता है, रुई होता है, रुई के बाद धागा बनाया जाता है, धागा के बाद इसमें मतलब शर्ट होता है, बटन इसमें लगाया जाता है। तो बहुत सारे चीज मिलाकर के क्या होता है, शर्ट को तैयार किया जाता है। आपको जो पैसा लिया जाता है, जो एमआरपी लिखा हुआ रहता है, वो क्या होता है, यानी सारा चीज को इंक्लूड करके एक ही साथ आपको दिया जाता है, यानी अंतिम मूल्य। ऐसा थोड़ा है कि बटन का अलग पैसा लिया जाता है, इस
जिसमें उसमें धागा लगता है उसका अलग पैसा लिया जाता है, इस प्रकार से तो नहीं लिया जाता है। यानी पूरा आपको शर्ट का एक ही जगह एमआरपी देना होता है, तो यही होता है अंतिम मूल्य। उसके बाद ध्यान दीजिएगा कि जैसे रसगुल्ला बनाया जाता है तो उसमें क्या होता है, दूध मिलता है, मैदा होता है, चीनी होता है, ये सब मिला करके रसगुल्ला मिलता है। ऐसा थोड़े होता है कि चीनी का पैसा अलग दीजिए, दूध का अलग दीजिए, मैदा का अलग दीजिए, ऐसा नहीं होता है। तो यही होता है अंतिम मूल्य। यानी किसी वस्तु पर जो अंतिम मूल्य लगता है ये क्या होता है, जीडीपी में इसको इंक्लूड किया जाता है, समझे। यानी जीडीपी अगर देखा जाए तो मूल रूप से इसी पे डिपेंडेंट होता है, यानी अंतिम मूल्य जो इंक्लूड किया जाता है ना वो जीडीपी में इंक्लूड किया जाता है। तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि जीडीपी को हम लोग कैसे निकालते हैं। तो यानी अब हम लोग ये सभी टॉपिक को अब हम लोग समझ लिए, अब जीडीपी को हम लोग समझने में आसान होगा, समझे। तो अब हम लोग देखेंगे जीडीपी निकालने के लिए। तो जीडीपी का तो फुल फॉर्म अभी हम लोग देख लिए, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसका हिंदी क्या होता है, सकल घरेलू उत्पाद होता है। अब जीडीपी होता है क्या, तो समझिएगा, यानी एक वर्ष में पूरे भारत भर में यानी जो भी जो वस्तु का उत्पादन होता है वो हमारे जीडीपी के अंतर्गत आता है। जैसे हम एग्जाम्पल लिए हैं 2 कंपनियां का, उसको एग्जाम्पल से हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। जैसे एक मोबाइल की कंपनी है माइक्रोमैक्स, आप लोग नाम सुने होंगे, दूसरा कंपनी है रेडमी। तो ये माइक्रोमैक्स जो कहाँ का कंपनी है, ये इंडिया का है, रेडमी कहाँ का कंपनी है, तो ये चाइना का है, समझे। अब दोनों जो कंपनी है, मान लिया जाए कि एक कंपनी है जो साल भर में $3000 या 3000 रुपया हम लोग मान लेते हैं, यानी माइक्रोमैक्स जो कंपनी है ये साल भर में 3000 रुपये का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट, यानी माइक्रोमैक्स जो कंपनी है वो साल भर में 3000 रुपये का मतलब सामान को बनाता है, वस्तु को बनाता है। और रेडमी जो कंपनी है वो कितना मतलब करता है, यानी 2000 रुपये का यहाँ पे सामान बनाता है, समझे। दोनों मिलकर के मतलब कितना बनाता है, 5000 रुपया का बनाता है। तो भारत का अगर जीडीपी अगर पूछा जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5000 होगा। जितना भी जो वस्तु होगा, मान लिया जाए कि इसमें अगर कोई और, अगर मान लिया जाए कि कोई कंपनी सैमसंग आ जाए वो 3000 का बनाएगा तो 8000 हो जाएगा। इसी प्रकार जितना भी जो वस्तु बनता है ना उसका पूरा वैल्यू इंक्लूड किया जाता है जीडीपी में। अब इसमें मान लिया कि कोई ट्रैक्टर अगर बन रहा है भारत में तो ट्रैक्टर का भी जोड़ा जाएगा। जितना पूरे भारत भर में, यानी पूरे भारत भर में जितना भी जो वस्तु अगर बनता है ना उसका जो मूल्य जो तय किया जाता है वही जीडीपी होता है। आप लोग सुने होंगे कि नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि यानी 5 ट्रिलियन भारत का जीडीपी करना, तो ये ट्रिलियन जो होता है ना वो यही होता है, समझे। परसेंटेज में भी निकाला जाता है जीडीपी, उसको हम लोग लास्ट में समझेंगे, लेकिन पहले इसको समझिएगा कि जीडीपी होता है कैसे। आप ध्यान दीजिएगा कि मान लिया जाए कि भारत का जो कंपनी है जियो, मान लिया जाए कि सिंगापुर में कंपनी स्थापित कर दिया है, तो कहिएगा कि ये भी तो भारत की कंपनी है तो इसको भी तो जीडीपी में इंक्लूड होना है। तो सिंगापुर में जो भी मान लिया कि 500 रुपए का अगर वहां पे अगर कमाया है यानी ऑक्युपाई किया है तो 500 रुपया भारत का जीडीपी में इंक्लूड नहीं होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये विदेश में जाकर के कमा रहा है। भारत के अंदर ध्यान रखिएगा, यहां क्या कर रहा है, सकल घरेलू उत्पाद, यानी घरेलू मतलब जितना भी जो घर में, सिर्फ मान लिया कि भारत का जीडीपी निकालने की अगर चर्चा किया जा रहा है ना तो सिर्फ और सिर्फ भारत में जो भी उत्पादित होगा। जैसे मान लिया जाए कि कलम जो बनाया 60 रुपए का, कोई मॉन्टेक्स कलम, अग्निजेल है जो कलम 70 रुपए का बनाया, बोर्ड है जो 80 रुपए का बनकर के आया, और बुक मान लिया जाए कि 100 रुपए बनकर के आया। तो अगर जीडीपी अगर इस तरीके से अगर पूछा जाएगा तो सभी को इंक्लूड कर देंगे, वही जीडीपी होगा। मान लीजिए कि और भी जितना भी जो सामान है सभी को इंक्लूड किया जाता है जीडीपी में। ऐसा नहीं कि सिर्फ मोबाइल के कंपनी को किया जाएगा या किताब के कंपनी को किया जाएगा, ऐसा नहीं। जितना भी जो भारत में जो वस्तु का उत्पादन हो रहा है सभी को जोड़ा जाएगा और वही क्या हो जाएगा, भारत का जीडीपी होता है, समझे। तो आप इसमें ध्यान रखिएगा, इतना आप लोग समझ गए होंगे। यानी जीडीपी जो निकाला जाता है वो किस प्रक्रिया के द्वारा, पूरे भारत भर में जो भी सामान का जो उत्पादन होता है वो क्या हो जाता है, तो भारत का जीडीपी कहलाता है। आप ध्यान दीजिएगा कि ये सब आगे हम लोग देखते हैं, यानी जीएनपी यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, यानी ये जो होता है यानी सकल राष्ट्रीय उत्पाद होता है। ध्यान रखिएगा, सकल राष्ट्रीय उत्पाद होता है। राष्ट्रीय जब लग गया तो ये आप लोग पता ही होगा कि ये राष्ट्रीय मतलब अपना देश का, यानी शुद्ध अपना देश का मतलब क्या हो जाएगा, यानी जीएनपी। तो उसको हम लोग देखेंगे कि जीएनपी हम लोग कैसे निकालते हैं। तो जीडीपी में से हम लोग किस चीज को माइनस करेंगे। आप ध्यान दीजिएगा कि ये तो जब जीएनपी निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सिंगापुर में जो जियो कंपनी कमाई है तो भारत का पैसा है, क्योंकि जियो कंपनी जो भारत की कंपनी है। अब जियो कंपनी वाला तो अपना पैसा लावेगा, और जो रेडमी जो कंपनी है चीन की कंपनी है ये अपना पैसा कहां, जीएनपी में इंक्लूड हो जाएगा फिर, समझे। तो यहां पे क्या हो जाता है, मान लिया जाए कि हम जो रेडमी कंपनी था इसको हम लोग कंपनी बी माने थे और यहाँ जियो को हम लोग क्या माने थे, ए मान लिए हैं, समझे। तब इसको जो फार्मूला होता है जीडीपी प्लस ए माइनस बी, इसका फार्मूला होता है। अब इसको निकालने के लिए जीएनपी हम लोग निकालेंगे तो जीडीपी तो अभी हम लोग देखें कि 5000 जीडीपी है, समझे। तो 5000 यहाँ हम लोग लिख दिए। उसके बाद जियो का जो था ये कितना था, 500 था, और रेडमी का था वो कितना था, तो 2000 था। अब इसको में अगर हम
अगर माइनस अगर हम लोग करेंगे तो कितना हो जाएगा 1500। अब 1500 यानी 5000 में से जब 1500 जब घटेगा तो क्या आ जाएगा 3500 जीएनपी निकल करके आएगा। तो अगर क्वेश्चन अगर किया जाए कि जीडीपी और जीएनपी एक साथ होगा तो होता है, कंडीशन होता है, उसको हम लोग आगे देखेंगे। लेकिन जीडीपी अलग होता है और जीएनपी अलग होता है। जीगा कि आपका मतलब देश का जो कंडीशन है वो किस प्रकार का कंडीशन है। ऐसे अगर आप देखा जाए तो जीडीपी भी बहुत हद तक आपको दिखाता है कि मतलब आपके देश का मतलब कंडीशन किस प्रकार का है, समझे। तो अगर जीएनपी निकालने के लिए अगर कहा जाएगा तो भारत में जो भी अगर भारत की कंपनी दूसरे देश में कमा रही है तो भारत का जीडीपी में जीएनपी में इंक्लूड हो जाएगा और दूसरे देश का जो कंपनी है उसका माइनस हो जाएगा, समझे। तो उसी प्रकार से जीएनपी निकलता है। अब ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे निकल कर क्या कितना 3500, तो ये हो जाएगा यानी जीएनपी अगर पूछा जाएगा भारत का जीएनपी अगर कितना है तो इस प्रकार से हम लोग 3500 निकाल देंगे। सभी कंपनियां में, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक कंपनी को निकालेंगे, जितना भी जो भारत का जो कंपनी है जो दूसरे देश में मतलब जो अर्न कर रही है पैसा उसको हम लोग क्या करेंगे माइनस कर देंगे। और जो इतना भी जो भारत की जो कंपनियां दूसरे देशों में अर्न कर रही है पैसा तो उसको हम लोग क्या करेंगे अपना जीएनपी में इंक्लूड करेंगे। और जब जीएनपी निकालेंगे तो जो विदेशी कंपनियां भारत में जो अर्न कर रही है पैसा उसको हम लोग क्या करेंगे माइनस करेंगे, समझे। इस प्रकार से जीएनपी निकाल लेंगे। उसके बाद ध्यान रखिएगा कि अब क्वेश्चन आता है कि जीडीपी और जीएनपी बराबर कब होता है। तो ध्यान रखिएगा बंद अर्थव्यवस्था में होता है। अब क्वेश्चन यही आता है कि बंद अर्थव्यवस्था का तात्पर्य क्या है। तो बंद अर्थव्यवस्था का जो तात्पर्य है यानी बंद अर्थव्यवस्था यानी आयात और निर्यात का नहीं होना ही क्या होता है, यानी बंद अर्थव्यवस्था होता है। बंद अर्थव्यवस्था में आयात और निर्यात नहीं होता है। उसके बाद ध्यान रखिएगा कि आप लोग ट्रिलियन आप लोग सुने होंगे कि भारत का जो इकोनॉमी जो करना है वो कितना ट्रिलियन करना है, 5 ट्रिलियन करना है। वर्तमान समय में कितना 2.60 ट्रिलियन है। आप ध्यान रखिएगा कि इंग्लिश में जो लिखा जाता है ना वो 3 जीरो ही लिखा जाता है, समझे। जो शुरुआत होता है 3 जीरो से ही। तो ध्यान रखिएगा 3 जीरो को 1000 के कहेंगे, उसके बाद और 3 जीरो जब जुटेगा तो उसमें हम लोग मिलियन कहेंगे। उसके बाद ध्यान रखिएगा कि 3 जीरो और जुटेगा तो उसमें बिलियन होगा और उसमें और अगर 3 जीरो अगर जुड़ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा ट्रिलियन होगा। अब इसी में हम लोग 5 अगर जोड़ देते हैं तो यही 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हम लोग का करना है। जीडीपी जो करना है ना वो इतना ही करना है, समझे। तो ये जीडीपी लक्ष्य रखा गया भारत का कि इतना ट्रिलियन का किया जाएगा। लेकिन वर्तमान समय में 2.60 ट्रिलियन भारत का इकोनॉमी है। तो अब हम लोग देखते हैं कि परसेंटेज देखे होंगे कि इतना परसेंट घट गया या इतना परसेंट इंक्लूड हो गया या इतना परसेंट बढ़ जाता है। आप लोग बहुत बार सुने होंगे। तो जो परसेंटेज निकलता है वो किस आधार पर निकलता है। जैसे वर्तमान समय में 2.60 है, अब 3 महीना के बाद जो भारत का जो जीडीपी देखा जाएगा कि इसे घटता है या बढ़ता है। तो इसी आधार पे इसी पे निकाला जाता है कि मतलब 3 महीना या 1 साल के बाद मतलब कितना घट रहा है या कितना बढ़ रहा है। तो इसका जो है यानी प्रत्येक 3 महीना के बाद ऐसे देखा जाता है कि जीडीपी मतलब घट रहा है या बढ़ रहा है। तो कितना दिन के अंदर होता है यानी 3 महीना के बाद इसको फिर से इसको मतलब कंपेयर किया जाएगा कि जो जीडीपी है वो कितना यानी परसेंटेज निकाल करके देखा जाएगा कि कितना कम हो रहा है या अधिक हो रहा है। अभी वर्तमान समय में देखे होंगे कि पेपर में छपा था कि -23% भारत का जीडीपी कम हुआ है, समझे। तो इसी प्रकार से निकलता है उसमें। आप ध्यान रखिएगा कि भारत में जो जीडीपी जो जारी करता है वो कौन जारी करता है, तो सीएसओ सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको जारी किया जाता है। तो क्वेश्चन किया जा सकता है कि भारत में कौन जारी करता है, तो ध्यान रखिएगा सीएसओ के द्वारा जारी किया जाता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग को समझ में आया होगा जीडीपी के बारे में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसी तरीके का अगर और वीडियो अगर आप चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाकर के जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। और अगर किसी टॉपिक पे अगर आपको अगर समझ में नहीं आता है तो जाकर के कमेंट में बताइएगा, मैं उस टॉपिक पे वीडियो लाने का प्रयास करूंगा। और ये वीडियो अपने दोस्तों का जितना हो सके आप लोग शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।